हे गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मारवर्स में। तो हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें कि हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर हल्क की कॉमिक स्टोरी के बारे में। और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको जाके आप जरूर देख सकते हैं। और ये वीडियो वर्ल्ड वॉर हल्क का पार्ट 2 होने वाला है, तो जिसने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो उसको देख के पार्ट 2 को कंटिन्यू कर सकता है, जिससे आपको इसकी स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी। तो इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले इसके प्रीवियस पार्ट का रिकैप कर लेते हैं, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बोल्ट मिलके हल्क को इस आकार नाम के एक प्लेनेट पे भेज देते हैं, जहां से आने के बाद वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उन चारों को मारना चाहता था, जिसके लिए उसने काफी तबाही मचाई और कई लोगों को मार भी दिया। और लोगों को बचाने के लिए कई हीरोज हल्क को रोकने के लिए या तो इंजर्ड हो गए या तो उनमें से कई मर गए, जैसे कि ह्यूमन टॉर्च, द थिंक, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट और कई लोग। और उसके लास्ट में मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ सेंट्री को कॉल करती है कि हम लोग को अब असली सेंट्री की जरूरत है हल्क को रोकने के लिए। तो चलिए देर न करते हुए वर्ल्ड वॉर हल्क का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आयरन मैन और हल्क की खतरनाक लड़ाई और सारे एवेंजर्स का हल्क से लड़ना, तो ये सब देखने के बाद न्यूयॉर्क सिटी से डैनी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उससे कहता है कि आयरन मैन काफी ज्यादा मार खा चुका है और अब आपको बाहर निकलना ही होगा और आप कब तक यहाँ छुपे रहेंगे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि हल्क किसी की जान नहीं लेगा, लेकिन उस पे आयरन फिस्ट कहता है कि शायद हल्क अपनी प्लेनेट के तबाह होने से बदल गया हो। और रॉनन कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का हल्क के प्लेनेट के तबाह होने से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उसको स्पेस में भेज के हम लोगों ने गलती तो करी है, लेकिन तुम लोग जाओ और उसको मुझसे बदला लेने दो। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्रों को बोलना शुरू कर देता है और वो किसी ऐसे को ढूंढता है जो हल्क को हरा भी दे और उसको सही भी कर दे। और दूसरी तरफ जब हल्क सारे एवेंजर्स की हालत खराब कर देता है और मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ सूजन सेंट्री को कॉल करती है और वो उसको बुलाती है हेल्प के लिए, और सेंट्री सारी बातों को अपने घर में बैठ के सुनता रहता है। और न्यूयॉर्क में ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि हल्क को चेयर भी करते हैं। और फिर उसके बाद हम हल्क और उसके साथियों को देखते हैं, सारे हीरोज की बॉडीज को ला रहा है। और ये सब देख के रिक जोन्स काफी हैरान है। और फिर उसके बाद रिक जोन्स हल्क के पास जाता है और वो हल्क से पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। और हल्क उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, क्या तुम्हें कैप्टन अमेरिका ने भेजा है। लेकिन रिक जोन्स कहता है कि कैप्टन अमेरिका मर चुका है। और ये बात सुन के हल्क काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ टोनी और रीड ने काफी कुछ कर दिया है, काश तुम यहाँ पहले होते, लेकिन इस अवतार में नहीं। और इन सब बातों को सुन के हल्क काफी शांत हो जाता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना रास्ता मिल जाता है और उसी वक्त वो वहाँ आ जाता है और वो अपनी पावर से हल्क के अंदर घुसने की कोशिश करता है। और हल्क अपने सर को कहता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। और सैमटम के अंदर एको डॉक्टर स्ट्रेंज से उसके बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मुझे उसको सही करने के लिए उसका शांत होना जरूरी है, लेकिन इससे वो और गुस्सा हो गया है। और वहाँ हरकुलिस और हल्क की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और इन सब चीजों को शील्ड का कमांडर जोन्स देखता है। फिर उसके पास एक सीनियर का कॉल आता है। फिर जोन्स कहता है कि हमने हरकुलिस और उसके साथियों को हल्क से लड़ने के लिए भेजा है, और लेकिन वो सीनियर उससे कहता है कि उन सबको वहाँ से हटा दो। लेकिन उसके बाद ये दिखता है कि वो सीनियर और कोई नहीं, हल्क का दुश्मन थंडरबोल्ट रॉस था। और वो जोन से कहता है कि उन कॉस्ट्यूम वाले जोकरों को वहाँ से हटाओ, अब उनकी बारी हो चुकी है। और थंडरबोल्ट रॉस के सोल्जर्स उसे बताते हैं कि एवेंजर्स और फैंटास्टिक 4 की टीम हार चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ कुछ सिविलियंस हैं, लेकिन वो उसे अपना हीरो मान रहे हैं। और मुझे याद है एक बार हल्क ने हम लोग को कुछ एलियन से बताया था, जिससे प्रेसिडेंट ने उसके लिए एक 10 टन का स्टैचू बनवाया था और लोग उसे हीरो मानते थे, लेकिन वो फिर से मॉन्स्टर बन गया और उसने काफी तबाही मचाई थी, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और उस समय डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको कहीं गायब कर दिया था। और जब वो ब्रूस बैनर था तो मेरी बेटी उससे प्यार करती थी, और जब भी कुछ वो मॉन्स्टर वाला काम करता था तो लोग कहते कि उसके ऊपर एपोक्लिप्स ने कब्जा कर लिया है। और इन सब के बावजूद मेरी बेटी मर गई और अब वो लोगों से शहर खाली करने के लिए कह रहा है और हमारे सुपर हीरोज को मारने की धमकी दे रहा है, जिन्होंने उसकी स्टैचू बनाई थी। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग अभी भी उसको हीरो कह रहे हैं, लेकिन उसे अब एडमेंटियम का गिफ्ट मिलेगा, एडमेंटियम बुलेट्स। फिर रॉस की पूरी टीम हल्क के ऊपर एडमेंटियम बुलेट्स की बरसात कर देती है और वो सारे बुलेट्स हल्क की बॉडी को छेदते हुए जा रहे थे। और दूसरी तरफ रिक जोन्स रॉस के सोल्जर से कहता है कि मैं हल्क को जानता हूँ, तुम्हारे बॉम्ब उसके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाएगा। और उस बुलेट की फायरिंग में हल्क और भी पागल होता जाता है।
और इन्हीं सब के बीच डॉक्टर स्ट्रेंज को हल्क के दिमाग में जाने का रास्ता मिल जाता है। तो स्ट्रेंज कहता है कि पहले मैं हल्क के दिमाग में नहीं घुस पाया था, लेकिन फिर वो हल्क की बॉडी में घुस जाता है और वो कहता है कि मैं अब हल्क के साथ हूँ। फिर अचानक से हल्क को डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है। फिर हल्क रुक जाता है और रॉस ये देख के चौंक जाता है कि हल्क अचानक से लड़ते लड़ते ये शांत कैसे हो गया। और वहाँ एक ब्लास्ट होता है और जब वो ब्लास्ट हो चुका होता है तो हल्क अपने आप को किसी और जगह पाता है और उसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज होता है और हल्क उससे पूछता है कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी उससे ये पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लाए हो। और हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। और वो कहता है कि ये तुम्हारा सपना है, बताओ ब्रूस तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। और दूसरी तरफ हल्क की बॉडी पे रॉस के सारे सोल्जर्स फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन हल्क इधर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम मेरे दिमाग से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसी समय खूब बड़ा हो जाता है और कहता है कि ब्रूस तुम्हारा गुस्सा मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं सोर्स ऑफ सुप्रीम हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी एक चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वो अपने नॉर्मल साइज में आके हल्क से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो और मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। और उसी वक्त हल्क ब्रूस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ये कहता है कि मेरी वाइफ ने भी मुझसे यही कहा था। और हल्क को कायरा के साथ बिताए हुए सारे पल दिखते हैं और उसकी वाइफ कहती है कि हाँ तुम्हें यहीं होना चाहिए था, मेरे साथ और अपने लोगों और अपने बच्चे के साथ। और डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है हल्क से कि मैंने भी सहमति दी थी उन तीनों के साथ तुम्हें स्पेस में भेजने, लेकिन उस ब्लास्ट से तुम्हारी वाइफ की डेथ और तुम्हारे लोगों के डेथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ब्रूस उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमने साथ में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और फिर ब्रूस रोने लगता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि अब हमें अपनी असली दुनिया में जाना होगा, क्योंकि रॉस तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन ब्रूस वहाँ से उठ ही नहीं पाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उठो, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। और ब्रूस भी कहता है हाँ मैंने भी। और उसकी छोटी परछाई बड़ी होने लगती है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों को पकड़ के खूब तेज से दबा देता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। और हल्क कहता है कि बहुत कर चुके तुम मेरी मदद। और असली दुनिया में जो उसके ऊपर फायरिंग चल रही थी उससे बचने के लिए हल्क के सारे साथी ने उसके चारों तरफ शील्ड बना के रखी थी और फिर वो उछल के सारे टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स को तोड़ देता है। फिर हल्क अपने दोनों हाथों से एक थंडर क्लैप करता है जिससे कि सारे सोल्जर्स वहीं ढेर हो जाते हैं और ऊपर से रॉस उसके ऊपर लगातार गोली बरसाता रहता है, जिससे कि हल्क उसके पार उछल के उसको नीचे की तरफ गिराता रहता है। और वो कहता है और रॉस अपनी पिस्टल से उसको लगातार गोली मारता रहता है, जिसमें से एक गोली उसके आंख पे लग जाती है और हल्क रॉस को लेके नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में मारिया हिल प्रेसिडेंट को बताती है कि अब थंडरबोल्ट रॉस भी हार चुके हैं, अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। फिर उसके बाद हमें सेंट्री का घर दिखता है और मारिया उससे कहती है कि आपसे जो कहा जाए केवल वही बोलिएगा, क्योंकि सेंट्री इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, लेकिन वो अपनी पावर से डरता भी है। और प्रेसिडेंट उसको फोन पे कहते हैं कि हमारे सुपर हीरो को तुम्हारी जरूरत है और हम तुम पे भरोसा करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तुम एक हीरो हो और यही वक्त है एक्शन लेने का। लेकिन मारिया किसी और को आगे बढ़ने के लिए ऑर्डर देती है और प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब हमारी खैर नहीं। और फिर हमें न्यूयॉर्क दिखता है जो कि पूरे धुएं से भरा हुआ होता है और रॉस और उसके सोल्जर वहाँ होते हैं और अचानक से वहाँ एक आवाज आती है और हल्क उनके सोल्जर से पूछता है कि ये कैसी आवाज है। फिर उसके बाद हमें कॉक दिखाया जाता है जो कि हल्क से कहता है कि अब समझ गए हैं तो अब हम यहाँ से चले जाएं। तो फिर हल्क उसे स्टेडियम में बैठे लोगों को दिखाते हैं, स्टेडियम में बैठे लोगों को दिखाता है जो कि उसको चेयर करते हैं और कहता है कि ये लोग समझ रहे हैं तो हमें भी उन मॉन्स्टर्स को कीमत चुकाने देना होगा। फिर दूसरी तरफ हमें रिक जोन्स को दिखाया जाता है जो कि एक कॉफी हाउस के सामने कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या आप हैं। और हल्क के साथी उसे कहते हैं कि हमने देखा कि तुम हल्क के साथ थे, लेकिन अब तुम उस जादूगर को चौकन्ना कर रहे हो। फिर उसमें से उसका एक साथी कहता है ये तो एक कॉफी हाउस है, लेकिन फिर उसके बाद वो सैम्पटम में बदल जाता है। फिर उसके अंदर से रॉनन, आयरन फिस्ट और एको निकलती है जो कि अपने पावर्स और हथियार के साथ आते हैं और उनमें से हल्क की एक साथी ईलो उनके ब्लेड्स को एक झटके में तोड़ देती है और वो लोग आपस में लड़ाई करते हैं। और फिर हीरोइन आयरन फिस्ट को सैम्पटम के अंदर फेंक देता है और फिर हीरोइन हल्क के साथियों के साथ सैम्पटम के अंदर आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज तुम मुझे अभी सुन रहे हो, तुमने अपने आप को यहाँ छुपा रखा है। तो वीडियो लंबी ना करते हुए इसको यहीं एंड करते हैं और इसके आगे की स्टोरी को हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इसकी आगे की स्टोरी को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ बने रहें। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ।